हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। चैनल बाय इंजीनियर्स में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग क्या होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज अपनी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2 किसकी? चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स, राइट। और क्लास कौन सी? 9। क्लास 9 का हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल्स। ठीक है, कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? कल अपन ने पढ़ लिया था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, उसका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था लास्ट में कि 5 प्रॉपर्टीज होती है किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की। ठीक है, तो वही अपन क्या करेंगे, 5 थ्योरम बोल सकते हो आप। तो अपन क्या करेंगे आज, वही 5 थ्योरम या स्टार्टिंग की 5 थ्योरम, मतलब 5 थ्योरम तो है, मैं स्टार्टिंग के आपको 2 थ्योरम आज कवर करवाऊंगा। ठीक है, चलो तो अपन अपने पॉइंट पे, अपने टॉपिक पे आते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलती है वो आप देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, एज नाम इंडिकेट क्या कर रहा है आपको? साइड एंगल साइड से आप क्या समझते हैं? मतलब कोई एक साइड होगी, कोई एक एंगल होगा, फिर क्या होगा, कोई एक साइड होगी। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसका थ्योरम पढ़ लो क्या होता है। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ 1 ट्राइंगल। इफ ट्राइंगल, ये पूरा नहीं लिखा, 2 triangles are congruent if 2 sides and included angle of 1 triangle are क्या होगा, equal to 2 sides and included angles of other triangle are equal to 2 sides एंड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का सिंबल क्या होता है? ट्राइंगल को अपन ऐसे भी डोनेट करते हैं। ठीक है, चलो आपके सामने 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, क्या बोल रहा है? 2 ट्राइंगल आगे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी 2 साइड और उनके बीच का एंगल आपस में क्या है, दोनों ट्राइंगल का इक्वल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखते हैं अपन क्या बोलते हैं। ये ए, ये बी और ये सी ट्राइंगल हो गया आपके सामने। ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, तो कौन कौन से? एक साइड, उसके बीच का एंगल और दूसरी साइड। ठीक है, ऐसे सेम ये साइड, इसके बीच का एंगल और ये 2 साइड। ठीक है, तो ये क्या होगी, 2 साइड होगी, एंगल हो गया। तो क्या हो गया, क्या बोल रहा है, क्या होता है इसका मतलब? बी ए क्या है, वो किसके इक्वल है? आपका इक्वल है ई डी के इक्वल है। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कौन सा हुआ? एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एंगल डी। ठीक है, और क्या हो गया, ए सी किसके इक्वल होगा? ए सी होगा आपका डी एफ के इक्वल। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपकी साइड, ये हो गया आपका एंगल। वेट ए मिनट, ये क्या हो गया आपका? ये आपका एंगल। ठीक है, और ये हो गया आपकी साइड। ठीक है, तो समझिए आगे साइड एंगल साइड आपके सामने नाम इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट साइड बी ए क्या होगी, इक्वल होगी डी ई डी के, और एंगल ए क्या होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल साइड ए सी क्या होगी, डी एफ के इक्वल होगी। तो क्या बोलोगे आप इसको? साइड एंगल साइड, और क्या लास्ट में क्या कंक्लूड करोगे आप? कंक्लूड करोगे ट्राइंगल बी ए सी क्या है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल ई डी एफ के, ई डी एफ के। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, वो 6 की 6 प्रॉपर्टी वैलिड होगी। कौन सी? एंगल बी ए के इक्वल है, ई के इक्वल है, एंगल ए डी के इक्वल है, एंगल सी एफ के इक्वल है, और ऐसे क्या होगा, साइड बी ए ई डी के इक्वल है, ए सी क्या है, डी एफ के इक्वल है, और बी सी क्या है, ई एफ के इक्वल है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी पहले अपन 6 चेक करते थे, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे आपको, अगर ये 2 साइड, ये 3 प्रॉपर्टी, मतलब 3 कैसे, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, अगर ये प्रॉपर्टी भी, अगर ये चीज भी वैलिड होती है किसी ट्राइंगल पे, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पे, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एंगल बी ए सी, मतलब कोई भी 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ गए? चलो अब क्या करते हैं, अब अपन क्या करेंगे, बेसिकली हर किसी का प्रूफ नहीं करेंगे, मैं आपको किसी का ही प्रूफ बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करेंगे कि
एक क्लास के अंदर 2 या 3 क्लास के अंदर अपन ये 5 टॉपिक कवर कर लें, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अपन इसका एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। एग्जांपल क्या है, आपको सामने फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है, ये आपके सामने फिगर है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, इसके पॉइंट्स, ठीक है। आपको दे रखा है ओ ए और बी सी क्या है, आपस में इक्वल है, और ओ डी और ओ सी क्या है, इक्वल है। तो आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है ए ओ डी क्या है, बी ओ सी के इक्वल है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो कैसे करोगे, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार आप एंगल बना लो, ये एंगल हो गया, ऐसे आपका ये एंगल हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। अब आप देखना, नोटिस करना, अपन इसको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओ ए और ओ बी इक्वल है, आपको क्या दे रखा है, गिवन है, यहाँ दे रखा है आपको, ठीक है। अब आप नोटिस करना ए ओ डी और क्या बी ओ सी आपस में इक्वल है। अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, लाइन्स एंगल्स में, लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, जब दो लाइन आपस में कट करेगी तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जब दो लाइन आपस में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में कट कर रही है, तो ये एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे आपको लिख दिया एंगल ए ओ डी क्या है, बी ओ सी के इक्वल है, जो कि क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्या है, ओडी क्या होगा, ओडी क्या होगा, ओडी ओसी के इक्वल है, ओडी और ओसी के इक्वल है, आपको गिवन है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, क्या हो गया, आप कुछ देख पा रहे हो यहाँ से, ये क्या हो गई, ये तो आपकी साइड होगी, ये क्या हो गया, आपका एक एंगल हो गया, और ये क्या हो गई, ये भी एक साइड होगी। तो साइड एंगल साइड हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, तो ये क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ हो गया। क्योंकि अपन ने दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल कर दिए, तो क्या होगा, एस एस लग गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, और ट्राइंगल ए ओ डी क्या हो गए, एंगल बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, आपको बताना ए डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। ये तो बहुत ईजी है, क्या हो गया, चेक करते हैं, क्या है, ट्राइंगल एओडी, और आपको पता है ये आपका इक्वल है आपस में। कैसे इक्वल है, आपको गिवन है, गिवन है ना यार, ये तो आपको गिवन है ही, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, आपने निकाला अभी, ये अपन ने प्रूफ किया है अभी कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अपन ने प्रूफ किया है कि आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, आपको पता है 6 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल बी इक्वल होंगे, एंगल डी एंगल सी इक्वल होंगे, और ए ओ डी कौन से एंगल ए ओ डी क्या इक्वल होंगे, एंगल बी ओ सी के इक्वल होंगे। मतलब एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी, एंगल बी, और ये वाला वो एंगल जो दोनों में कॉमन है वो इक्वल होगा, ये इसी लिखी हुई। और क्या, साइड्स भी सारी इक्वल होगी, ए ओ बी, ओ सी, सी बी, ओ डी और ए डी, ये सब आपस में इक्वल है। वही 6 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, 6, कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उस पर 6 रूल्स लगते हैं, वो लिखा हुआ है। क्या हो गया, बाय करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये अपन ने पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो आप क्या करोगे, जैसे दो, अब आप देख पा रहे हो दो ट्राइंगल, दो लाइन है, उसको एक कोई लाइन कट कर रही है, तो क्या होता है, ये वाला एंगल क्या होते हैं, ये क्या होता है, वर्टिकली इंटरनली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या होगा, एंगल बी और एंगल सी को क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल से क्या होता है, एंगल बी क्या है, एंगल ए के इक्वल है। कौन सा एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है। कैसे इक्वल है, दो लाइन, ये आपके सामने दो लाइन है, ठीक है, ये कट कर रही है, तो ये वाला लाइन, ये वाला साइड इक्वल होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट बताई दिया मैंने आपको, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही आप बोल सकते हो, आप ऐसे ये हो गया, क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है। वही सेम चीज ऊपर वाली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। आपके सामने बी भी इक्वल हो गया ए के, और यहाँ से क्या हो गया, सी इक्वल हो गया आपके डी के, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला, इस बार ये दोनों लाइन के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, एक ऊपर बन गया, एक इधर साइड बन गया, तो क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपन ने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, इससे पहले वाले चैप्टर में, लाइन्स एंड एंगल्स में, ठीक है, याद है ना आपको।
ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे तो क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। और आप नोटिस करना, जब ये भी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो अपन ने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, जब अगर लाइंस पैरेलल और दो एंगल इक्वल होंगे तो दोनों क्या होगी, लाइंस पैरेलल होगी। कोई भी अगर अल्टरनेट एंगल अगर कोई भी एक एंगल अगर इक्वल हो गया तो क्या होता है, लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो क्या लिख सकते हो, देन BC इज इक्वल्स टू पैरेलल टू AD। ठीक है, इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या सम होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका यहाँ से हो गया, कोई भी दो ये आपके इंटीरियर एंगल इक्वल है तो क्या होगा, BC के अलावा लाइन होगी पैरेलल AD की होगी। ठीक है, समझ गए। चलो, ये आपका एक फर्स्ट थ्योरम होगी, उसका एक एग्जाम्पल करवा दिया। चलो अब सेकंड थ्योरम पे चलते हैं। सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब समझ गए, दो तो एंगल होंगे और एक साइड होगी। तो कैसे होगा, आपके सामने ये मान लो आपके सामने A, B और C, ठीक है, ऐसे आपका हो गया D एंड E एंड F। ठीक है, ये हो गया आपका F। क्या बोल रहा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो गया, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब आपने मान लो ये एंगल अपन ने बना दिया, एंगल B है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। ये वाला एंगल आपस में दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, तो क्या बोलोगे आप, साइड AB क्या है, या BA ले लो, किसके इक्वल है, साइड ED के इक्वल है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका साइड, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल D के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख दो आप, एंगल क्या है, A क्या है, एंगल D के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, समझ गए। तो ये एक एंगल होगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया, तो आप क्या क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BAC जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे भी तीन पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए। कौन कौन से, दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में साइड। ठीक है, तो एंगल ये BE के इक्वल है, ये BA साइड CD के इक्वल है, और एंगल A इक्वल टू एंगल D है। तो एंगल साइड एंगल और ये तीनों प्रॉपर्टी वैलिड हो रही, तो क्या बोल सकते हो आप, एंगल जो ट्राइंगल है BAC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है EDF के। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या हो गया, दो एंगल की बात हो रही थी, ऊपर वाले में दो साइड्स की बात हो रही थी, और आप क्या लिख सकते हो, आप बोल सकते हो बाय करस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का क्या हो सकता है, सारे पॉइंट यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे। तो वो 6 जो पॉइंट्स थे, वो 6 के 6 पॉइंट यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे। जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वहाँ पे 6 के 6, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल होगी और तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये आपका ये वाली थ्योरम है, इसको मैं क्या करूँगा, आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा। बाकी मैं क्या करूँगा, पहले आपको थोड़ा नॉर्मली एक नॉर्मल थ्योरम बता के एक क्वेश्चन करवा के उसके बाद आगे प्रूफ देखेंगे इसका, नहीं तो आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलो अब एक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ लिख दो आप। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये C है, ये D है, ये A है, ये आपका B है, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका O है। ठीक है, समझिए। चलो अब क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट AB ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्या है, पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, और O इज द पॉइंट ऑन AD। ठीक है, O पॉइंट AD में। ठीक है, ये आपके सामने AD के बीच में O पॉइंट है। आपको क्या शो करना है, आपको वही सेम चीज शो करनी है। क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है AOB वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOC के। कैसे करोगे, चलो अपन चेक करते हैं कैसे करेंगे। चलो देखो, एक बार मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ थोड़ा सही, यहाँ पे एंगल, ठीक है, यहाँ पे भी आपके एंगल्स आएंगे और ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो अब क्या देख रहे हो, आप देख पा रहे हो, आपको सबसे पहले क्या गिवन है, आपको गिवन है AB जो है वो पैरेलल है CD के, AB जो है पैरेलल है CD के, आपको गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो एक आप चीज, आपको ये चीज गिवन है, तो ये क्या हो गया आपकी, बेसिकली ये आपको एक साइड दे रखी है, नहीं हाँ ये आपको गिवन है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, ये साइड नहीं है, इसको अपन देखते हैं अभी। ये आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है एंगल COD के इसके ये वाला एंगल और क्या ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अभी आपको पता है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी ऊपर आगे मैंने बताया इससे पहले। ये एंगल CD या तो CDO और क्या होंगे, CDO और क्या होगा OAB, कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है या इंटीरियर अपोजिट एंगल है,
यार वही तो मैं मतलब आपको देखना चाह रहा था कि आप क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ रहा है। कौन कौन सा एंगल है, ये आपका सी डी ई ये वाला एंगल और क्या ये वाला एंगल इक्वल होगा। अभी इससे पहले बताया मैंने आपको क्या, दो लाइन जब इक्वल कट एक लाइन दो लाइन को जब एक ट्रांसफर से लाइन कट कर दी तो क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है समझ गए। और ओडी क्या है, ओ ए और ओडी क्या है, आपस में इक्वल है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। एक एंगल आ गया एक साइड आ गया, और एंगल डी ओ सी क्या होगा, डी ओ सी क्या है, एंगल ए ओ बी के इक्वल है। कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वाला एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, कैसे हो गए, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको ये दिया हुआ है ए और ओ डी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया, ये तो क्या हो गया आपका एक एंगल हो गया, ये क्या हो गया आपकी साइड हो गई, ये क्या हो गया एक एंगल हो गया। तो एंगल साइड एंगल, तो ये सेम चीज हो गया। तो ये क्या आप बोल सकते हो, एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ओ सी, अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी वैलिड होगी, कोई भी मतलब तीन पॉइंट वैलिड हो गए, एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड एंगल साइड में साइड एक एंगल और एक साइड, दो साइड एक एंगल, और इसके अंदर क्या होगा, एंगल साइड एंगल के अंदर दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल है तो क्या होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है समझ गए। चलो अपन ये प्रूव कर दिया। अब क्या बोल रहा है, ओ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी, आपको बताना है बीसी का मिड पॉइंट ओ है। तो कैसे बताओगे, आपको पता है क्या, आपने को पता है कि ये जो जब अपन ने प्रूव कर दिया फर्स्ट ऊपर कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको पता है अपने को कि कोई भी दो साइड है वो आपस में उसकी इक्वल होगी। कैसे होगी, OB इज इक्वल टू OC, कैसे इक्वल होगी, वही यार अपने को ये अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो इसके सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों साइड्स तो इक्वल होती है और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, थ्री साइड्स इक्वल होती है और तीन एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज लिख दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे OB क्या होगा, OB OC के इक्वल होगा और C इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये लो आपका प्रूफ हो गया। जब OB अगर OC के इक्वल है तो C ये अगर दोनों इक्वल हैं आपस में तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BC का, ठीक है समझिए आप लोग, ठीक है। चलो ये अपन मैंने आपको प्रूफ कर दिया और ये मैंने आपको दो एग्जांपल करा दी और दो थ्योरम करवा दी। अगर आपको वही सेम चीज़ बोलूँगा, कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मतलब आपको हो सकता है थोड़ा टिपिकल लगेगा यार, ये थोड़ा मोस्टली बच्चों को लगता है टिपिकल, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसमें क्या थोड़ा समझने का ज़्यादा है। वैसे तो बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा है यार, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, साइड एंगल साइड, एक साइड फिर एंगल फिर साइड, और एंगल साइड एंगल फिर एक साइड एक एंगल फिर साइड फिर एंगल। बस आपको ये प्रूफ करना है, आपस में दोनों प्रूफ हो जाएंगे। मतलब दो ट्राइंगल है, अगर दोनों के अंदर ये सब चीज इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद अपन ने एग्जांपल करा, एग्जांपल के अंदर कोई सा वही वाला प्रॉपर्टी लगाई, एंगल साइड एंगल वाली, लाइट साइड एंगल्स जो चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, उसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेट एंगल लगाया, इंटीरियर एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, उससे क्या अपन ने प्रूफ कर देगी है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसके अंदर भी यही किया और इस वाले एग्जांपल के अंदर भी अपन ने यही बोला था, क्या बोला था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दो चीज तो अपन गिवन ही थी, ठीक है। चलो अब अपन कल नया वो इसके थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ थ्योरम करेंगे और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।